आज की क्लास में हम के नियरेस्ट नेबर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये होता क्या है। सो के नियरेस्ट का एल्गोरिथम पढ़ेंगे, यानी कि के नियरेस्ट का मतलब होता है एक बेसिक इसका मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। के नियरेस्ट नेबर एक एल्गोरिथम है, यानी कि के नियरेस्ट नेबर्स एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज होता है। तो क्या है के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम? बेसिकली के नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है के सबसे करीब वाला नेबर्स का एनालिसिस करते हैं। जब हमें एक नया डेटा पॉइंट मिलता है तो हम उसका करीब के डेटा पॉइंट्स यानी नेबर्स को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा या उसका इसका आउटपुट क्या होगा। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। K nearest neighbors is one of the most basic it essentials classifications algorithm in machine learning. It belongs to the supervised learning domain and finds intense applications in pattern recognitions, data mining and intrusions detections. के nearest neighbors एक बेसिक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग डोमेन का हिस्सा है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या होता है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स एक ऐसा टेक्निक है जो ट्रेनिंग डेटा को यूज करके नया डेटा पॉइंट का क्लासिफिकेशन करता है। इसका मेन आइडिया ये है कि जो चीज़ एक डेटा पॉइंट के सबसे करीब होती है, जैसे ये है, इस डेटा पॉइंट के इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, किस डेटा पॉइंट के करीब है होती है, उसका बिहेवियर उसके नेबर्स जैसे ही होता है, तो उस क्लास में उसको हम सेंड करते हैं या रखते हैं। के नियरेस्ट नेबर की खासियत और काम कैसे करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इसका मतलब होता है कि हमें पहले से ट्रेनिंग डेटा के इनपुट्स और आउटपुट लेबल दिए गए होते हैं। ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर नया डेटा पॉइंट का आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। इसके एप्लीकेशन कहाँ होती है? जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन, किसी ऑब्जेक्ट या हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करना, डेटा माइनिंग में लार्ज डेटा सेट से पैटर्न और रिलेशनशिप ढूंढना, इंट्रूजन्स डिटेक्शंस, सिस्टम या नेटवर्क पे अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करना लाइक साइबर थ्रेट्स। कैसे काम करता है के नियरेस्ट नेबर समझते हैं। डेटा स्टोर करना, डिस्टेंस कैलकुलेटर करना। तो डेटा स्टोर कैसे करता है? ट्रेनिंग फेज में एल्गोरिथम सिर्फ डेटा को स्टोर करता है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उस समय नहीं होती है। तो बेसिक इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें जो क्लोज होगा उसके पास जाएगा उस कैटेगरी में। बिफोर के एन एन एंड आफ्टर के एन एन। आफ्टर के एन एन आप देखेंगे कि न्यू डेटा पॉइंट असाइन कर दिया गया है इसको, क्योंकि इसका लोकेशन इसके पास है, तो दैट्स वाई। ओके, अब इसके बाद जाते हैं चूज द नंबर ऑफ के नेबर्स। लाइक हमने नंबर ऑफ दी कितना चूज कर लिया? 5 है। 5 है तो न्यू डेटा पॉइंट्स, एक न्यू डेटा पॉइंट देते हैं, देखते हैं वो किसके पास जाएगा। सॉरी, तो ये हमारा न्यू डेटा पॉइंट है, इसके लोकेशन के पास है, इसलिए ये इसमें चला गया। ठीक है। टाइप्स ऑफ द डिस्टेंसेस। टाइप्स ऑफ द डिस्टेंस कैलकुलेशन मैंने बताया था कि इसमें डिस्टेंस कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे करते हैं? जब नया डेटा पॉइंट आता है तो हम नए पॉइंट्स के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सारे एग्जिस्टिंग पॉइंट के साथ। डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। लाइक सपोज एक ऐसे कर्व लेंगे ये, और इसके पीछे ए इधर रख देंगे, बी इधर रख देंगे, तो इस टाइप का मैनहट्टन डिस्टेंस। हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स स्टेप्स काउंट करते हैं इसमें, इसको मैं आगे समझाऊंगा। के नियरेस्ट नेबर्स को सिलेक्ट कैसे करना है। के का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर जो हमें कंसीडर करेंगे। जैसे अगर के को 3, तो हमें सबसे करीब के 3 डेटा पॉइंट्स देखेंगे। जैसे अगर k इक्वल टू 3, तो हम सबसे करीब के 3 डेटा पॉइंट्स को देखेंगे। मेजोरिटी वोट क्लासिफिकेशंस,
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, आफ्टर के अंदर ज़्यादा नेबर्स एक ही कैटेगरी के हैं तो नया डेटा पॉइंट को उसी कैटेगरी में डाला जाता है। एग्जाम्पल, अगर दो नेबर डॉग हैं और एक कैट है तो आउटपुट डॉग होगा। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब कि जहाँ पे जिस डेटा की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है उसी डेटा में हम उसे प्रेडिक्ट करते हैं। एवरेजिंग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, अगर प्रेडिक्शन न्यूमेरिक वैल्यू का है तो के अंदर नेबर्स का एवरेज लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप एक फ्रूट को क्लासिफाई करना चाहते हैं। ट्रेनिंग डेटा, एप्पल रेड कलर, एप्पल को रेड कलर, स्मूथ टेक्सचर, ऑरेंज ऑरेंज कलर, रफ टेक्सचर्स। नया डेटा पॉइंट रेड कलर, स्मूथ टेक्सचर्स। तो के नियरेस्ट नेबर सबसे पहले रेड और स्मूथ वाले नियरेस्ट नेबर को देखेंगे। अगर मेजोरिटी एप्पल के हैं तो नया फ्रूट एप्पल का होगा। के नियरेस्ट नेबर के एडवांटेज और लिमिटेशंस। तो अब इनकी सारी ये डिस्टेंस है, थोड़ा इनके हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस में आगे डिस्कस करने के लिए मैंने एल्गोरिथम, एक मिनट, हाँ इधर एडवांटेजेस है ना, तो हम पहले डिस्टेंस समझ लेते हैं कैसे काम करता है बेसिकली। तो टाइप्स ऑफ द डिस्टेंसेस, मशीन लर्निंग में डिस्टेंस मेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब एल्गोरिथम जैसे के नियरेस्ट नेबर यूज करते हैं। तो डिस्टेंस मेजर का काम होता है दो पॉइंट के बीच सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी का मेजर करना। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ द डिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? ये सबसे कॉमन और सिंपल डिस्टेंस मेजरमेंट है। इसका मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस करना। इसका फॉर्मूला होता है x1, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 एंड अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 की होल पावर 2। ठीक है, इसमें सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर पॉइंट A 2 और 3 है और पॉइंट B 5 और 7 है तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा? यूक्लिडियन डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा। तो यूज केसेस क्या है इसका? कंटिन्यूस डेटा, जहां कोऑर्डिनेट्स या न्यूमेरिक वैल्यू होती है वहां पे हम इसे यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं। अब आते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस या टैक्सी कैब डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस इसको सिटी ब्लॉक डिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि यह एक ग्रिड की तरह का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, जैसे किसी सिटी में रोड्स के ब्लॉक्स। इसका फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच इसका फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंस का सम है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफरेंस का सम है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफरेंस का सम है। ये हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल हो गया, इसका सम है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर पॉइंट 2 और 3 और पॉइंट बी 5 एंड 7 है तो मैनहट्टन डिस्टेंस होगा आपका 7, राइट। यूज केसेस जहाँ पे मूवमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, जैसे डिलीवरी राउट्स के लिए यूज करते हैं। एक मिनट, ये कहाँ चला गया? हाँ, अब आ जाते हैं मिन्कोवास्की डिस्टेंस। मिन्कोवास्की डिस्टेंस क्या होता है? यह एक जनरलाइज डिस्टेंस फॉर्मूला है जो यूक्लिडियंस और मैनहट्टन डिस्टेंस के एक्सटेंशन है। मिन्कोवास्की डिस्टेंस का ऑर्डर पैरामीटर p होता है। अगर p इक्वल टू 2p इक्वल टू 2 तो मिन्कोवास्की डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाता है। अगर p इक्वल टू 1p इक्वल टू 1 तो मिन्कोवास्की डिस्टेंस मैनहट्टन डिस्टेंस बन जाता है। यूज केसेस, डिफरेंस टाइप्स ऑफ द डेटा के लिए फ्लेक्सिबल यूज किया जाता है। हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस सिर्फ कैटेगोरिकल्स या बाइनरी डेटा के लिए यूज होता है। ये बताता है कि दो स्ट्रिंग या बाइनरी वेक्टर में कितने पोजीशन पर डिफरेंस है। हैमिंग डिस्टेंस क्या है? मतलब कि ये बताता है कि कैटेगरिकल्स या बाइनरी डेटा के लिए यूज होता है। ये बताता है कि
दो स्ट्रिंग्स या बाइनरी वेक्टर्स में कितने पोजीशन पर डिफरेंस है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया हमने एक स्ट्रिंग 10101 है और स्ट्रिंग बी 10101 है, तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा 2, क्योंकि 2 पोजीशन अलग अलग है। यूज केसेस टेक्स्ट एनालिसिस, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शंस। एक आता है कोसाइन डिस्टेंस, मैं उसे एक दिन समझा दूंगा, बट बेसिक बेसिक समझ लो। कोसाइन डिस्टेंस क्या होता है? यह डिस्टेंस मेजर दो वेक्टर के बीच एंगल को कैलकुलेट करता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। उनके बीच के एंगल को कैलकुलेट करता है, ना कि उनके मैग्नीट्यूड को। कोसाइन सिमिलरिटी के वैल्यू 1 के करीब होता है अगर वेक्टर सिमिलर है, और 0 के करीब होता है अगर वेक्टर अलग है। कोसाइन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड्स, इसका फॉर्मूला है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको लिख बता दूंगा बाद में। कोसाइन डिस्टेंस 1 माइनस कोसाइन सिमिलरिटी अपॉन टेक्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू इतना। अगर दो डॉक्यूमेंट के वर्ड फ्रीक्वेंसी वेक्टर कंपेयर करना हो तो उसमें यूज होता है। यूज कैसे? टेक्स्ट एनालिसिस, एनएलपी और रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होता है। और एक आता है महालैन ओबिस डिस्टेंस। यह एक एडवांस डिस्टेंस मेजरमेंट है जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हैं। इसमें दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कवरेंस मैट्रिक्स का यूज होता है। यूक्लिडियंस यूज होता है कंटिन्यूस डेटा के लिए, मैनहट्टन ग्रिड लाइक डेटा के लिए, मिन्कोवास्की जनरलाइज्ड डिस्टेंस के लिए, हैमिंग कैटेगरिकल बाइनरी डेटा के लिए, और कोसाइन्स डिक्शनरी सिमिलरिटी के लिए, और महलनोबिस मल्टी डायमेंशनल कोरिलेटेड डेटा के लिए। इनका एग्जाम्पल यूज है, ठीक है। ठीक है, तो इनके एडवांटेजेस के बारे में मैंने कहा था, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेना, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, जो नियरेस्ट होगा वो उसके पास जाएगा, अदरवाइज वो उसे। ये क्या हो रहा है? ठीक है, इनके एडवांटेजेस के नियरेस्ट नेबर के एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इनके बेसिक से क्या एडवांटेजेस हैं कि मैं बता दे रहा हूँ। इजी टू यूज है, क्विक कैलकुलेशन टाइम है, डज नॉट मेक अजम्पशंस अबाउट द डेटा, ये एजम्पशन नहीं करता है, ये क्लियर बताएगा कि आपको है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक होता है, यानी कि इसको किसी फिक्स एजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती। और मैं बता देता हूँ कि लार्ज डेटा सेट के साथ डिसएडवांटेज ये है कि स्लो हो जाता है, क्योंकि हर बार डिस्टेंस कैलकुलेशन करना पड़ता है। आउटलायर काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं। इसमें एक आया था कॉन्टेक्स्ट की नॉन पैरामीट्रिक, इसका मतलब ये है कि ये किसी फिक्स डेटा एजम्पशन पे डिपेंडेंट नहीं है। कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव, जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो ये मतलब कि नया पॉइंट के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कोई पूछता नहीं है, वैसे आपको समझ लेना चाहिए एक बार। एप्लीकेशन ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के मूवी एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स, टेक्स्ट माइनिंग में, मेडिसिन में, और स्टॉक प्रेडिक्शंस में, क्लाइमेट फोरकास्टिंग में। ओके, सो बेसिकली मैंने इसके लिए एक थोड़े कुछ कोड लिखे हैं। तो इसके लिए बेसिकली मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो आप उसे समझ सकते हैं। शुरू करते हैं।
सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जिसमें सैलरी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन के नियरेस्ट नेबर का मॉडल है, जो कि इसमें बेसिकली क्या चाहिए कि इसमें क्या है, के नियरेस्ट नेबर का कोड और उसका वर्किंग दिया हुआ है। ये इसमें हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट है एक जिसमें कि एम्प्लॉय की सैलरी एस्टिमेशन करता है, जिसमें कि एबो और बिलो 50,000 है, उनका एस्टिमेट करेगा कि वो है या नहीं। ठीक है, सैलरी एस्टिमेशन होगा इसमें। तो एबो और बिलो 50K दिन का है। तो अब इनके लिए हमने लाइब्रेरी क्या यूज किया है, पहले हमने पांडास लाइक ये पांडास और नमपाई बोथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, जो डेटा मैनिपुलेशंस और मॉडल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने किया है इंपोर्ट पांडास एज पी डी, इम्पोर्ट नमपाई एज पी डी, राइट। फिर उसके बाद डेटा सेट को लोड करना है। डेटा सेट को लोड करने के लिए रीड यहाँ पे क्या है, रीड CSV फंक्शन का यूज किया है, जो कि और सैलरी डॉट CSV फाइल को लोड करते हैं। ठीक है, पहले इसका साइज और टॉप 10 रोज प्रिंट किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले इसका साइज और टॉप 10, पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कर दिया मैंने। देन फिर इसके बाद ये, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे समराइज डेटा कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या किया है मैंने, इसके फाइल को लोड करके पहले इसके साइज और टॉप 10 रोज प्रिंट किया जाता है। अब देन इसके बाद डेटा सेट PD ओके, हाँ। अब इसके नीचे आ जाते हैं। इसमें क्या है कि हमने इनकम कॉलम को मैप किया है। अब इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, मैपिंग सैलरी डेटा टू बाइनरी डेटा। क्या करेंगे कि सैलरी मैपिंग बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, जो इनकी सैलरी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब इनकम कॉलम को मैप किया है हमने यहाँ पे, और अगर सैलरी 50,000 से ऊपर है तो उसको 0 असाइन किया है, और अगर सैलरी 50,000 से कम है तो उसको 1, सॉरी, हाँ 50,000 से ऊपर है तो उसको 0 और कम है तो उसको 1 असाइन किया है। इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडल फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके ओके, हाँ। फिर उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, अब डेटा ये कन्वर्ट हो गया है। अब सेग्रीगेट करेंगे एक्स इनपुट डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है, ये मैंने ये कर दिया है। इसमें एक्स जो है इनपुट फीचर है, ठीक है, सिर्फ एज और वर्किंग आवर्स के लिए है, 0 और 3 कॉलम्स। वाई है टारगेटेड आउटपुट है, जो कि इनकम कॉलम को आउटपुट वेरिएबल बनाएगा, जो कि एक्स डेटा सेट हमने ये रन कर दिया। अब इसके बाद ट्रेंड और टेस्ट में डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे। देन उसके बाद डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट किया है, जिसमें हमने 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए लिया है। और फ्रॉम एसके लर्न मॉडल टेस्ट एंड सॉरी स्प्लिट यूज कर दिया हमने, इसमें डेटा हमारा डिवाइड हो गया है। अब इसके बाद आते हैं फीचर स्केलिंग में। फीचर स्केल में क्या करते हैं हम, वी स्केल आवर डेटा टू मेक ऑल द फीचर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रिजल्ट, राइट। क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट फीचर्स को सेम स्केल पे लाना जरूरी है ताकि उनका इक्वल इम्पैक्ट हो, राइट। और स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किया तो नॉर्मलाइज डेटा हुआ, राइट। अब फाइंडिंग द बेस्ट के वैल्यू क्या कर रहे हैं,
फाइंडिंग द बेस्ट के वैल्यू। के वैल्यू मतलब सबसे नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ पे हम बेस्ट के वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो हमने इसके लिए क्या किया है, के नेबर का काउंट का बेस्ट वैल्यू फाइंड करता है, कैलकुलेट एरर रेट्स फॉर डिफरेंट के वैल्यूज। लूप चलाया, के इक्वल टू 1 एंड 240 के लिए है और एरर रेट कैलकुलेट किया है। इसने क्या किया है, मीन्स एरर ये है और टेक्स 0 to 5, राइट। और इसके नीचे ग्राफ प्लॉट किया है जो कि एरर रेट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। कुछ इस तरीके से एरर रेट है इस डेटा में पूरा, ठीक है। अब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन मॉडल हमने ट्रेन किया है। के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन मॉडल में हमने क्या किया है, बेसिकली के इक्वल टू 38 यूज किया है, जिसमें लोवेस्ट एरर मिला है। मैट्रिक्स एज मीनकोवास्की डिस्टेंस और p इक्वल टू 2 यूज किया है यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए, राइट। मिनकोवास्की डिस्टेंस और p इक्वल टू 2 यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए यूज किया है। फ्रॉम ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये क्या हमें आउटपुट देगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से एज और वर्किंग आवर्स पूछेंगे, इनपुट के लिए बोलेंगे। मॉडल ने, राइट, मॉडल ने उस एम्प्लॉय की सैलरी प्रेडिक्ट की, अगर एबो 50 है या बिलो 50 के है तो प्रेडिक्शन को ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट दिखाया है, राइट, ये दिखाएगा। तो अब क्या करते हैं, यूजर से हम क्या पूछ रहे हैं, इंटर न्यू एम्प्लॉय एज, मान लिया इसका है 50 है और इसका 50K मान लिया हमने, सैलरी भी है। एम्प्लॉय माइट गॉट सैलरी एबो 50K, राइट। सॉरी मैंने गलत बता रहा हूँ कि यहाँ पे है, जैसे मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। इसमें क्या बोला है, एम्प्लॉय की एज मान लिया मैंने 50 था, एज 50 है और इंटर वर्किंग आवर अब मैंने यहाँ 50 कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि उसे 50K सैलरी मिलती है, राइट। प्रेडिक्शन फॉर ऑल टेस्ट डेटा, जितने भी हैं टेस्ट डेटा के लिए, प्रेडिक्स मॉडल डॉट प्रेडिक्स एक्स टेस्ट, ओके। इवेल्युएटिंग मॉडल्स, इवेल्युएटिंग मॉडल करेंगे क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो कि टेस्टिंग रिजल्ट्स का एवोल्यूशन मैट्रिक्स प्रिंट किया है। एक्यूरेसी स्कोर्स, मॉडल का परफॉर्मेंस एक्यूरेसी कैलकुलेट किया है, राइट। ये सारी चीज़ें समझने लायक कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ। मैपिंग सैलरी क्या होता है, चलो ठीक है। मैपिंग सैलरी क्या होता है, कंटिन्यूस कैटेगोरिकल डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्केलिंग डेटा क्या है, फीचर को नॉर्मलाइज करना जरूरी है फॉर बेटर के नियरेस्ट नेबर परफॉर्मेंस के लिए। चूजिंग के बेस्ट के वैल्यू सिलेक्ट करना एरर मिनिमाइज के लिए जरूरी है। एवोल्यूशन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर बताता है कि मॉडल कितना इफेक्टिव है। अगर कोई कंफ्यूजन है या इसके भी ज़्यादा आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताना मेरे को।